मैं अपने चैनल कब स्टार्ट किया? अगस्त में। अभी कितने सब्सक्राइबर हैं? 2000 प्लस। और कितने पेड स्टूडेंट हैं? 100 प्लस। और अभी तक आपने कितने पैसे कमा लिए हैं? 2.5 लाख से कुछ ज़्यादा। नमस्ते टीचर्स, आज हम यहाँ पर मेघा मैम से जानेंगे कि कैसे कम सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल से भी आप जो है वो लाखों कमा सकते हैं। अगर मैं इस पूरी वीडियो का सार आपको बताऊं तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक आपके माइंडसेट पे, दूसरा जो है वो राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम इन फ्रंट ऑफ राइट पीपल। यहां पर हम इन दो पॉइंट्स पे ही बात करेंगे। जैसे बहुत सारे टीचर्स परेशान रहते हैं कि 50 व्यूज आ रहे हैं, 100 व्यूज आ रहे हैं, आप उसको ऐसे मत देखिए। 50 व्यूज का मतलब है 50 स्टूडेंट जो हैं वो आपसे पढ़ रहे हैं। अगर उस 50 व्यूज में से, 50 स्टूडेंट्स में से अगर कुछ भी जो है 2 या 3 भी लोग आपके कोर्स को खरीद लेते हैं तो आपका जो है वो 50 व्यूज में आप ऐसे लाखों जो है वो कमा सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक राइट प्रोडक्ट होना होगा, इसको आपको राइट टाइम पर राइट जो स्टूडेंट हैं उनके सामने आपको पिच करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम मैडम से ही सक्सेस सीक्रेट्स जान लेते हैं। तो जैसा मैडम आपने यहाँ पे बताया, तो अब थोड़ा सा अपनी जर्नी को आप बताएंगी। जी सर, मैंने ये जो चैनल उत्तराखंड अध्यापक स्टार्ट किया था, ये उत्तराखंड के टीचिंग एग्जाम्स के लिए ही स्पेसिफिकली है। इसको हमने पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया था और फिर हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर। सबसे पहले हम बीएड के कोर्स के लिए कुछ क्लासेस हमने चलाई थी, रिकॉर्डेड थे वीडियोस। फिर तभी एलटी के लिए नोटिफिकेशंस आए, मतलब कैलेंडर आ गया वहाँ पर कि कौन सा है आपका एलटी का एग्जाम होने वाला है। तो हम लोगों ने सोचा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उत्तराखंड अध्यापक में हम ये स्टार्ट करते हैं और हमने लाइव क्लासेस लेनी शुरू की। वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक तरीका होता है, आप कनेक्ट कर पाते हो डायरेक्टली ऑडियंस के साथ। तो हमने लाइव क्लासेस स्टार्ट की और हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, जिसके साथ ही हमने कोर्स लॉन्च किया। इसके अलावा हमें और जगह से भी काफ़ी सपोर्ट मिला और फिर हमारी आगे जर्नी बढ़ती चली गई। ओके, तो इसमें आप टर्निंग पॉइंट कहाँ पे मानती है? या जैसे बहुत सारे जो टीचर्स हैं या जो आपके यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, उनको लगता है कि अगर हमारे सब्सक्राइबर कम है या 1000-2000 हैं तो हम लाखों में नहीं कमा सकते हैं, तो वो टर्निंग पॉइंट आपके लिए क्या रहा? टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से है कि एक तो ये एग्जाम आ रहा है, उसके बाद हम अपना कंटेंट जो है ना सही ऑडियंस तक पहुंचा पाए। और इसी में मैंने आपसे कहा हमारे पास जो है सपोर्ट सिस्टम रहा। सपोर्ट सिस्टम ये रहा कि हमने जहां पहले भी पिछले बार भी हमने एलटी के लिए काम किया था, वहां पे अच्छा रिजल्ट दिया था, तो उन्होंने हमें फिर से अप्रोच किया। नॉलेज जंक्शन में हमने जो है वहां पर थोड़ा बहुत काम किया था, तो वहां पर जब हमारा रिजल्ट अच्छा मिला तो वहाँ से नॉलेज जंक्शन का हमें सपोर्ट मिला। उन्होंने हमें ओरिएंटेशन वगैरह के लिए बुलाया और वो वीडियो एकदम से वायरल हुई, बहुत लोगों तक पहुंची, राइट ऑडियंस तक पहुंची। मैं ये कहूँगी सही लोगों तक पहुंची, तो इसलिए हमारा जो एक ट्रस्ट जो है वो बढ़ता चला गया और फिर लोगों ने हमारे अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया। ठीक है मैम, इसके अलावा आपके और भी चैनल्स हैं या आप पहली बार यूट्यूब पे आप पढ़ा रहे हो? चैनल्स और भी हैं। इससे पहले जो मेरा चैनल था सबसे पहला अचीवर्स अध्यापक, पहले वो अचीवर्स के नाम से था, जिसे मैंने 2018 में स्टार्ट किया था। 2018 में वैसे मेरा यूट्यूब पर आने का कुछ भी ऐसा मतलब रुचि नहीं थी कि मतलब मैं यहाँ से कुछ पैसे कमाऊँ। वो जस्ट मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया क्योंकि मेरा नेट था एजुकेशन में कि मैं चलो सीटेट की तैयारी भी करवा सकती हूँ। तो मैं फ़न के लिए उस पर आ गई थी कि मेरे को अपनी पढ़ाई याद भी रहेगी पढ़ाने से और यहाँ पर यूट्यूब में कुछ नया सीखने को भी मिल जाएगा। तो ये कोरोना से पहले की बात है। अब तो जैसे कोरोना के बाद तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा आ गए थे। ये मैंने उस समय बस इसीलिए स्टार्ट किया कि मेरी पढ़ाई जारी रहे उसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आपने जो एक डिसीजन लिया कि आपका जो अभी जिसमें 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं वो चैनल छोड़ के आपने एक नया चैनल बनाया, फिर से जीरो से शुरुआत करी, तो जो बाउंस बैक वाली जो बात आती है या जो आपका अगर हम बात करें विल पावर की बात आती है कि आपने किस तरीके से, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है 10,000 वाले सब्सक्राइबर को छोड़ना या उसके अलावा दूसरे पे काम करना, तो वो कहाँ से आपके अंदर वो बन के आया कि हमको नया चैनल शुरू करना चाहिए? जी सर, जब अचीवर्स अध्यापक की अगर मैं बात करूं, वो 10,500 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं उसमें। यहाँ पर ना जो भी यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको थोड़ा सा एल्गोरिथम समझने की ज़रूरत होती है। जैसे कि क्या आपकी ऑडियंस है, आप सही ऑडियंस तक पहुँचा पा रहे हो या नहीं। हमने अचीवर्स अध्यापक पर भी कोशिश की थी। हम वहाँ पे अभ्यास सीरीज लेकर आए थे जो कि उत्तराखंड डीएलएड जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थी, लेकिन हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमने सोचा था यूट्यूब चैनल है, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, पहुंच ही जाएगा अपनी ऑडियंस तक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हमें यहाँ पे फील हुआ कि हमें एक सेपरेट चैनल जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अचीवर्स अध्यापक सीटेट एग्जाम के लिए था, वो सेंट्रल लेवल की ऑडियंस को टारगेट कर रहा था। तो एक स्टेट स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करने के लिए हमने एक नया चैनल बनाने की सोची। हमें लगा इस नए चैनल को उठाते हैं, हिट एंड ट्रायल ही है वैसे, सब चीज़ें हिट एंड ट्रायल पर ही चलिए, हमने भी करके ही सीखा है। हमने उत्तराखंड अध्यापक लॉन्च किया, सोचा कि ये देखते हैं अपनी राइट ऑडियंस तक पहुंच पाता है या नहीं।
और सर्टेनली हमको इस तरीके के प्लेटफॉर्म भी मिलते चले गए जहाँ पर हम आगे पहुंचे, और साथ ही साथ ये भी था कि उसी समय एलटी की वैकेंसीज आ गई। हमने लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट की, तो राइट टाइम पे हमने हिट करा राइट पॉइंट पर, और इसी वजह से वो चैनल एकदम से ग्रो कर गया। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे अपनी यूट्यूब जर्नी बताई, तो एक लर्निंग आप बता सकते हो उन टीचर्स के लिए जो अभी भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं यूट्यूब पे पढ़ाना? जी, वैसे तो देखिए ये तो अपनी चॉइस की भी बात है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप YouTube पे पढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज जो मैं बहुत बिलीव करती हूँ ना, वो है कंटेंट बैकबोन होता है। अगर आप कंटेंट अच्छा दे सकते हो तो आप जरूर अच्छी ऑडियंस तक पहुंच जाओगे, और आप मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्वायर कर पाओगे सब्सक्राइबर्स। और इसमें जो है ना YouTube पे मेनली आपकी कंसिस्टेंसी भी आपको रखनी चाहिए। जैसे मैंने अचीवर्स अध्यापक पे मेरी थोड़ी सी ये गलती रही थी कि मैंने उसे बीच में छोड़ा था, इसलिए भी वो 10,500 सब्सक्राइबर पे रुक गया। अदरवाइज जब ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक आई वॉज हैविंग लेस देन 30 वीडियोज, और मेरे पास 5 से 6,000 सब्सक्राइबर थे, 30 से भी कम वीडियोस में। तो वो एक मोटिवेशन था कि अच्छा कंटेंट अच्छा है, मुझे इस पे काम करना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत घर की प्रॉब्लम्स की वजह से मैं उस पर काम नहीं कर पाई, इसलिए वो चैनल रुका। तब हमने फिर, लेकिन यहाँ उत्तराखंड अध्यापक पे जब स्टार्ट किया, हमने यहाँ पर मेजरली फोकस किया है कंटेंट के ऊपर। तो अगर आप करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा लर्निंग की जरूरत है। मैंने कहीं से नहीं सीखा था, मैंने रैंडमली यूट्यूब चैनल्स ही देखे कि स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, किस तरीके से पीपीटीज चलती हैं, और स्टार्टिंग में तो मैं माउस से केवल अंडरलाइन करके पढ़ाती हूँ, मेरे पास पेन टैब भी नहीं था। तो आप शुरू कर सकते हो अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, इच्छा है। और YouTube एक ऐसा आपके लिए एक प्लेटफॉर्म हो जाता है जहाँ पे अगर आप अच्छा कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स बनेगा। थोड़े से पेशेंस की जरूरत है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने जैसे स्टार्ट किया, हम सही समय पे हिट कर गए, सही ऑडियंस पे हिट कर गए, इसलिए हमने कम समय में ही अच्छा अर्निंग भी ले लिया। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू मैम। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आपके ऑफलाइन जर्नी की। आपने जब पढ़ाने की शुरुआत करी थी, लॉकडाउन से पहले हम बात करें, तो आपका जो है ऑफलाइन कोचिंग भी आपकी थी, तो उसका थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहोगे? जी सर, मैं यही कहूँगी कि ऑफलाइन जो था वो तो मैंने बीएड से भी पहले स्टार्ट किया था 2008 में। 2008 से मैं पढ़ा रही हूँ, तो टीचिंग में भी मुझे काफ़ी साल हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं आपको ना बच्चों के सामने एक खड़े होकर पढ़ाने की एक आपको कॉन्फिडेंस देता है। आप ऑनलाइन में आइए, लेकिन ऑनलाइन से पहले मुझे लगता है ऑफलाइन का जो एक्सपीरियंस है वो काम आता है, क्योंकि आपको कनेक्ट करना आता है, बच्चों की प्रॉब्लम्स को फोकस करना आता है। तो यहाँ पर ऑफलाइन का मेरे हिसाब से मेरे जो जर्नी है उस पर बहुत रोल इसीलिए रहा है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है। अच्छी टीचिंग के लिए जो है कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट वहीं से आया है। उसके बाद जाकर मैंने 2018 में सोचा, कॉन्फिडेंस भी वहीं से आता है। जब आप पहले से आप पढ़ा रहे हो तो आपको लगता है कि अच्छा अब तो मैं ऑनलाइन भी जा सकती हूँ, तो वो वहीं से आया है। ओके, ठीक है मैम। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, आपने जो शुरुआत की वो लाइव क्लासेस से करी या जो रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स हैं वो आपने भेजे, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे आपके नोट्स की। अब आप नोट्स भी जो है वो भी आप सेल कर रहे हो, तो ये जो आपका शिफ्ट आपने किया, या कहें शिफ्ट नहीं कहेंगे, ये जो नया वर्टिकल आपने स्टार्ट किया, ये कैसे स्टार्ट किया, इसका आइडिया कहाँ से आया? जी, ये आइडिया हमें एक्चुअली बच्चों से ही मिला है। हमने जब लाइव क्लासेस हम ले रहे थे तो हम पीडीएफ्स वगैरह ऑब्वियसली वहाँ शो करते ही हैं अपनी, जिसके साथ हम पढ़ा रहे होते हैं। तो बच्चों को कंटेंट पसंद आ ही रहा था और उन्होंने हमसे डिमांड की कि अगर ये पीडीएफ्स हमको मिल भी जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमने क्या किया, हमने कोशिश करी कि हमारे जो नोट्स हैं उन्हीं को हम प्रिंट कराकर अगर हार्ड कॉपी में बच्चों को हम प्रोवाइड करवा पाए तो बहुत अच्छा होगा। उसका रिस्पॉन्स हमें बहुत ही अच्छा मिला। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी भारी मात्रा में हमको जो है यहाँ पर इंक्वायरीज आएंगी कि हमारे पास ये पीडीएफ नोट्स जो हैं हमको अवेलेबल हो जाएं, क्योंकि ये ना हम बाद में हमें एहसास हुआ कि हमने कंटेंट गैप के ऊपर हिट कर दिया है। एक्चुअली कंटेंट गैप है, इस समय एलटी का जो मटेरियल है वो कहीं नहीं मिल रहा है, और हमने जो नोट्स प्रोवाइड किए वो हाथों हाथ लोग लेने लग गए। और बहुत दूर दराज तक आप कहेंगे जैसे उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, पौड़ी, ऐसी ऐसी जगहों से हमको डिमांड्स आई जहाँ पर स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं है। वो हमारा कोर्स लेना भी चाहें तो भी नहीं ले सकते क्योंकि नेटवर्क इश्यूज रहते हैं। तो एटलीस्ट उनके पास हम ये हार्ड कॉपी का मटेरियल पहुंचा पा रहे हैं जिससे कि उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जा रही है। दैट इज मतलब अपने आप में एक सेटिस्फैक्टरी प्रोसेस है। तो ये लेकिन हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री कहूंगी मैं। हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, लाइव क्लासेस दे रहे हैं, प्लस आपको उसके साथ नोट्स भी प्रोवाइड हो जा रहे हैं, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। ओके, ठीक है। टोटलिटी में आप कह सकते हैं कि ये एक कोर्स की तरह जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया बात की, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं वो इसी में फंसे रहते हैं कि मैं ऑफलाइन ही लूं कि केवल ऑनलाइन लूं।
तो आपने बहुत बढ़िया बात की है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों ही आपको साथ साथ चलाने चाहिए। जी। ऑफलाइन क्लासेस भी चलानी चाहिए, साथ में ऑनलाइन क्लासेस जो वो भी चलानी चाहिए। जी, क्योंकि ये मैं ऐड करना चाहूँगी, ये बहुत कंट्रोवर्सी रहती है कि ऑनलाइन इज़ बेटर और ऑफलाइन इज़ बेटर। तो हम पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स की जब बातें करते हैं ना, हर तरह का लर्नर हमारे पास होता है, कुछ ऑनलाइन से बेनिफिट हो जाते हैं, कुछ ऑफलाइन से होते हैं। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम दोनों ही माध्यमों में चल सकें, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसा कि आपने ओके कहा। जी, ठीक है मैम। अब आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो आपके इसमें क्या हैं, या कोई टीचर अगर आपसे जुड़ना चाहे किसी और सब्जेक्ट से आपकी ऐप से, तो कैसे जुड़ सकता है? सर, फ्यूचर प्लान्स तो हमारा एक आध हमारे और चैनल्स हैं। इवन के हमने अचीवर्स डिफेंस करके जो चैनल स्टार्ट किया था, उस पर हमने पिछले साल काम किया था, और वहाँ भी हमें बहुत अच्छा मौका मिला, जहाँ हमने एक एनजीओ के साथ मिलकर अग्निवीर की ट्रेनिंग में हेल्प करी थी। तो अग्निवीर जो आपका कोर्स है, उसकी जो आप कह सकते हैं, वहाँ पर ऑफलाइन थे जो टीचर थे, वो तो पढ़ा ही रहे थे, पर उन्हें ऑनलाइन फॉर्मेट में मॉक टेस्ट जो थे वो हमारी अचीवर्स ऐप के थ्रू प्रोवाइड करवाए गए। उसमें सर आपका भी रोल था, उनके साथ हम लोग कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर ये भी एक अपने आप में, मैंने कहा, सेटिस्फैक्ट्री प्रोसेस है। इंटीरियर्स में जाकर भी जब आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू लोगों को हेल्प कर पाते हो, तो ये अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन देता है। तो एक हमारे वो भी था, अचीवर्स डिफेंस पे हम जाएंगे। हमने अभी सोचा है कि हम सैनिक स्कूल की तरफ बढ़ें उस पर्टिकुलर चैनल पर, और बाकी उत्तराखंड अध्यापक पर हमारा, जैसे कि अभी LT है, फिर जैसे कि हमारे टीचिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, DLED हुआ, BEd हुआ, अदर टीचिंग एग्जाम्स जैसे आएंगे, लेक्चरर हुआ, तो ये सब चीज़ें हमारी आती जाएंगी। टीचर्स हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं? अच्छे टीचर्स की तो सभी को रिक्वायरमेंट है। हमारा प्लेटफॉर्म जो है कंटेंट को बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर टीचर्स हमारे साथ जुड़ना चाहें, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कंटेंट जो है वो हमें बहुत अच्छा लगा, आपका पढ़ाने का स्किल वगैरह बहुत अच्छा है, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ें। हमें भी उन्हीं की आवश्यकता है। ओके जी, तो टीचर्स अगर आप अभी मैम के साथ जुड़ना चाहें तो आप अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से मैम की टीम जो है आपसे जो है वो कांटेक्ट कर लेगी। अब मैम लास्ट जो क्वेश्चन है कि जो टीचर्स अभी अपनी कोचिंग एजुकेशन बिजनेस को जो है वो बढ़ाना चाह रहे हो, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहोगी? जी, कोचिंग एजुकेशन मतलब जो है, इसको बढ़ाने के लिए मेरे हिसाब से अभी भी मैं यही कहूँगी कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों जाना चाहिए। आजकल हाइब्रिड मोड जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन में है कि आपकी जो क्लास है वो उस समय आप ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं, और आप विद द हेल्प ऑफ कैमरा वगैरह आप अगर यूज़ कर लें तो आप ऑनलाइन भी उसको पहुँचा सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर ऐप बनाई, ऐप बनाने हुए भी मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आई थिंक 2 साल ही हुए हैं, और 2 साल में ही हमने इस ऐप से बहुत अच्छी ग्रोथ की। ये जो अच्छी सेल आई है, ये जो हम इतना पहुंचा पा रहे हैं कंटेंट दूसरों तक, ये ऐप के थ्रू ही है। तो अगर आप अपना ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ऐड ऑन कर लेते हैं, तो ये आपको एक अच्छी अर्निंग दे सकता है। प्लस यूट्यूब तो है ही, लेकिन यूट्यूब आप ज़्यादातर ये है कि आप ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच यूट्यूब के थ्रू बना सकते हैं। ऐप के थ्रू फिर आप जो है पेड कोर्सेज वगैरह पे जा सकते हैं। ठीक है, तो टीचर्स यहाँ पे देखिए, मैडम के चैनल को जब हम यहाँ पे आपका एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे आप अगर हम वीडियोस में चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ओल्डेस्ट वीडियो की बात करें तो ये लगभग 6 महीने की, और यहाँ पर आप देखिएगा थंबनेल से हमको पता लग रहा है मैडम ने शुरू में जो है वो आपका जो BEd है वो BEd आपका पढ़ाया है, ठीक है, फिर BEd एंट्रेंस एग्जाम आपका चल रहा है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा मैडम ने जब 4 महीने पहले अगर हम बात करें, जो वीडियो आपकी डाली इससे पहले अगर हम बात करें, सब में आपका 22, 27, 51 व्यूज आ गए। लेकिन जैसे मैडम ने आपका LT की जो है अपॉर्चुनिटी देखी, तो मैम ने जो है BEd का कोर्स के साथ जो है LT पेडागोजी जो आपका कोर्स है वो मैम ने यहाँ पे स्विच किया। तो इससे हमको पता क्या लगता है कि आपको नए नए जो आपके कोर्सेज हैं वो आप लोगों को देखने होंगे, केवल एक ही कोर्स पे आपको स्टिक नहीं रहना है। उसके बाद यहाँ पे 1.7K व्यूज आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, मैम जो है आपका नॉलेज जंक्शन में जो आपका यहाँ पे जैसे मैडम ने बताया था, एक आपका ऑफलाइन एजुकेशन सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे मैम गई थी, और वहाँ पे आप देखिएगा थंबनेल भी जो है वो बहुत कैची लग रहा है, और यहीं पे जो है वो व्यूज मैम के 11,000 आपके व्यूज आए हैं केवल 3 महीनों में। और यहीं से जो हमने बात करी थी वो सेल्स जो है वो वहाँ से बूस्ट अप हुई। उसके बाद मैम ने आपका जो पेडागोजी सब्जेक्ट है वो लैब असिस्टेंट में भी आपकी आ रही थी, वो भी आप में यहाँ पे देखें। फिर BEd एंट्रेंस एग्जाम, फिर मैडम ने जो है एक वीडियो हमारे साथ यहाँ पे आपका बनाई थी, ठीक है, उसमें भी आपके 1,000 से ऊपर व्यूज़ हैं। फिर मैडम आपका जो है वो यहाँ पे रेगुलर पढ़ा रही हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे मैम ने अरुण सर के साथ जो है अपने इनसे पहले वाली वीडियो भी देखी होगी, उनके साथ भी आपका कोलैबोरेशन किया। फिर जैसे ही मैम को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखी LT SST की, तो मैम अपने साथ जो है
एक और मैम जो इनकी पार्टनर है ज्योति बिष्ट, उनके साथ उन्होंने जो है LT SST का जो सिलेबस है वो, या अगर कोर्स है उसकी हमने यहाँ पे जो उनने आपकी बात करी है, फिर ज्योग्राफी की आपकी बात की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैम ने जो है बार बार स्विच किया है, और मेन जो इनका आपका जो अगर हम बात करें जो सेल आपकी आई है वो जहाँ पर जो हमने शुरू में बात की है, राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम इन फ्रंट ऑफ राइट पेपर, यानी जो आपका प्रोडक्ट है, आपके सबसे पहले प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे राइट जो आपके स्टूडेंट है उनके सामने आपको करना है। साथ में अगर हम बात करें मैम जो है यहाँ पे आपका जो लाइव क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस भी मैम यहाँ पे आपका ले रही हैं। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे मैम ने जो है अपनी जो ऐप है उसका लिंक भी जो है वो यहाँ पे आपका पूरा दिया हुआ है, तो यहाँ से भी जो स्टूडेंट हैं वो आपके ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला, एक कि आपको जो है वो कोर्सेज जो हैं वो आपको नए नए आपको लाने होंगे, ठीक है। और फिर यहीं पे अगर हम बात करें नोट्स की बात करें, देखिए नोट्स की अगर मार्केटिंग की हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो स्टूडेंट आपके जो हैं नोट्स ले जा रहे हैं, ठीक है, उनकी भी जो फोटोज हैं वो मैम ने यहाँ पे डाली। इससे क्या जनरेट होता है, इससे एक ट्रस्ट जनरेट होता है कि हाँ और स्टूडेंट भी जो हैं वो आपके मैडम के नोट्स ले रहे हैं तो हमको भी लेने चाहिए। एक स्कैरसिटी आपकी जो है वो मैडम ने यहाँ पे प्रोड्यूस की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जो ब्रांड वैल्यू है या जो प्रोडक्ट है उनको आप यहाँ पे जो है स्टूडेंट के सामने आप उनको दिखा सकते हो। तो आपको मार्केटिंग में भी पीछे नहीं रहना है। तो टीचर्स यहाँ पे आपने चैनल का जो है उत्तराखंड अध्यापक चैनल का एनालिसिस देखा, आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। और अगर आपको भी अपने YouTube चैनल के बारे में हमारी तरफ से कोई एडवाइस चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको आप भर सकते हैं, हमारी टीम आपसे वहाँ पे कॉल कर लेगी। या फिर आप भी अपने YouTube का या अगर हम बात करें अपनी कोचिंग इंडस्ट्री का या अपने एजुकेशन बिजनेस का जो है, अगर आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहें तो आप उस जो लिंक है नीचे उस गूगल शीट के लिंक को आप भर सकते हैं, हमारी टीम आपसे जरूर कॉल करेगी। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।